जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आपन संग आपन के महिमा पांडे हूं। आपन के स्वागत करता हूं खबर संझा में। चला शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। पहली खबर छत्तीसगढ़ ले, जहां छत्तीसगढ़ में पीएससी के नतीजा में धांधली के आरोप लगाते हुए राजधानी रायपुर में सोमवार के भारतीय जनता युवा मोर्चा जोरदार प्रदर्शन करी। प्रदर्शन में शामिल होए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या है मामला में सीबीआई ले जांच की मांग करी है। घलो भाजपा के आला नेता मन हर राज्य सरकार ऊपर युवा मन ले विश्वासघात करे के आरोप लगाइन है। तमाम नेता हजार युवा के भीड़ में उत्साहित नजर आई और सरकार ला उखाड़ फेंके के आह्वान करीन है। सीएम हाउस का घेराव आज किया गया पीएससी के मुद्दे पर। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी निकले। सर, जिस तरीके से रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस बल लगाया गया, क्या कहेंगे इसको? ये सरकार डरपोक सरकार है, ये सरकार भीरू सरकार है। अरे नौजवान अगर मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं तो उनसे मिले, उनसे बातचीत करें। अगर नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा तो नौजवान इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तरुणाई के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके मुद्दे को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन किया गया। क्या ये मुद्दा चुनावी मुद्दा भी होगा आप लोग का? निश्चित रूप से युवा का अगर शोषण होगा, उसके पास अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो युवा इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। 2023 का आगाज आज से हो गया है माना जाए। देखिए, ये सरकार तो पहले दिन से भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी और जनता ने तय कर लिया है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीएससी का मुद्दा भी 2023 का जो चुनाव होगा उसका एक बड़ा मुद्दा होगा और इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बहरहाल प्रदर्शन की बात की जाए तो देख सकते हैं कार्यकर्ता लगातार जो है बैरिकेड्स को लांघने का प्रयास कर रहे हैं और एक ताकत कहीं ना कहीं चुनाव की यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 2023 का चुनाव भी इस साल होना है। तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा काफ़ी उग्र है, आक्रामक है और ये मुद्दा जो है ये भाजपा का चुनावी मुद्दा भी रहने वाला है। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्निल गोरखड़े, आनएस न्यूज़ रायपुर। हमारे साथ है पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आज प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग जिस तरीके से की गई है, बल लगाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बैरिकेडिंग तो एक टिकने वाला नहीं है। पिछले बार भी सीएम निवास पहुंच गए थे। ये ताकत है युवाओं का और ये आक्रोश है। आक्रोश उस बात का है कि जिस प्रकार से यहाँ के लाखों युवाओं को, उनके भविष्य को रौंदने का काम इस प्रदेश की सरकार और कांग्रेस के द्वारा पीएससी के माध्यम से की गई है, व्यापम के माध्यम से की गई है। अब भरोसा टूटने लगा है इस सरकार से और इसलिए मांग करते हैं कि जो ये चयन सूची है उसको रद्द किया जाए, उसकी जांच की जाए और दूसरी परीक्षा ला जाए, इसमें पारदर्शिता के साथ उसको परीक्षा लें ताकि जो योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, वो चुन करके आ सके। चुनावी मुद्दा रहेगा क्या पीएससी घोटाला भी चुनाव का? सब कुछ चुनाव से मत जोड़िए। चुनावी मुद्दा तो सब कुछ है, लेकिन जो भविष्य जिन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे, जिन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे और उनके राज में यदि पीएससी में भी निष्पक्ष यदि भर्ती न हो तो आखिर युवा कहाँ जाए यहाँ के? ये मुख्य प्रश्न है। के जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तब भी जो है नेताओं के, रिश्तेदारों के नियुक्ति होती थी, अधिकारियों के। उसको आपने देखा है जोगी के सरकार में कैसे हुआ था और लोगों को जेल तक जाना पड़ा था। अभी ये जांच नहीं कराएंगे तो हम लोग जांच कराएंगे और जो गड़बड़ी की है उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा ही स्थिति बनेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सबूत है तो दे, हम जांच कराएंगे। हम मांग कर रहे हैं उसको जांच कराना चाहिए। यदि उसको लगता है कि निष्पक्ष हुआ है तो जांच कराए और घोषणा करे। सरकार में वो है, हम नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी सरकार अगर आएगी तो हम पहले दिन इसकी सीबीआई जांच की घोषणा करेंगे। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्निल गोरखड़े, आनएस न्यूज़ रायपुर। इते बीजेवाईएम के प्रदर्शन ला लेके सीएम भूपेश बघेल कही से कि बीजेपी के लोगन परमार दे, हमन उच्च स्तरीय जांच करवाबो। चुनाव सामने है, यही ला देखत हुए प्रदर्शन करे जा रहे थे। कहे कि कोई अभ्यर्थी अब तक शिकायत नहीं करी से, कोई विरोध कर रहे थे तो हमन कैसे रोक सकता? अगर सही जानकारी दे जाही तो हमन जांच करवाबो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भीषण गर्मी में और बारिश देरी ला लेके अधिकारी मन ला निर्देश दे से। घलो अस्पताल और नगरीय निकाय ऊपर तैयारी ला लेके निर्देश देगी से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कही से कि किसान मन ला बारिश में देरी होले कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपने वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी, उसमें खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई,
यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। इति सारंगढ़ जिला के बरमकेला थाना प्रभारी ए दिन सुर्खी में बने हुए है। क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के धड़ल्ला ले बिक्री करे जाते, जेकर बाद गांव में अशांति के माहौल बने हुए है। ग्रामीण युवा ए नशा के दलदल में फंसत जा रहे थे। ग्रामीण महिला मन अपन ला सुरक्षित महसूस कर रहे थे, जेला देखते हुए जनपद सदस्य और ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री अवैध शराब के बिक्री ऊपर अंकुश लगाए ऊपर थाना में ज्ञापन देबर पहुंचे रही। जी हाँ, थाना प्रभारी के साथ उमन के विवाद उत्पन्न हो गए। मेरे पंचायत के साथ साथ अन्य पंचायतों में भी वर्तमान में बरमकेला क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री बहुत धड़ल्ले से चल रही है, जिसमें नाबालिग बच्चे महिलाएं भी इस चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इस संबंध में हमने बरमकेला थाना प्रभारी को अपना ज्ञापन देने के लिए गए थे, जिस पर बरमकेला थाना प्रभारी का रवैया बिल्कुल अनुचित था। उल्टा हमारे ऊपर भड़कते हुए ये कहने लगे किसी दिन तुमको अंदर करके तुम्हारे साथ फोटो खिंचाऊंगा, जो कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना शब्द था, जिससे हम आहत हुए। जी, हमारे बरमकेला में अभी तत्कालीन एक टीआई हैं, थाना प्रभारी के रूप में हैं, एएसआई हैं, अंजाम कंवर जी। जब से उन्होंने बरमकेला थाने का प्रभार ग्रहण किया है, तब से उनके नाम पर किसी न किसी प्रकार की शिकायतें आ ही रही हैं। जहां यहाँ की जनता पुलिस वालों का साथ जो जनता के साथ व्यवहार होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का व्यवहार उनके पास नहीं है। सिर्फ वसूली, यदि किस तरह से लोगों को धमकाया जाए, चमकाया जाए और वसूली किया जाए। इति दुर्ग के बेटी यमुना चक्रधारी जेहर बिना कोचिंग के नीट परीक्षा क्वालिफाई करे में कामयाबी हासिल करी से। हैरानी के बात तय है कि यमुना के परिवार ले हाथ बटाए बर यमुना ईट भट्टा में काम करत रही। उन्हें भिलाई स्थित स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में डॉक्टर द्वारा यमुना के सम्मान बर कार्यक्रम रखे गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद विजय बघेल पहुंचे और यमुना होकर परिवार के सम्मान करे। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि मैं कोचिंग भी नहीं जाती थी। इसके अलावा मेरे पास बुक्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जो मुझे स्कूल से बुक्स मिले थे और इसके अलावा जो मैंने कुछ खरीद रखे थे उससे मैंने पढ़ाई किया और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। तो मैं बहुत खुश हूँ उससे, मैं आज क्वालिफाई हो गई। और हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारे डूमरडी एक छोटे से गांव की बिटिया जो ईंट बनाती थी अपने घर में अपने माता पिता के साथ, बैद्यनाथ जी और कुसुम के साथ, अपनी बहन युक्ति के साथ, अपनी और बहनों के साथ, और वो यमुना आज ऐसी यमुना बहाई कि वो ईंट बनाते बनाते नीट का सफ़र पूर्ण की है। बहुत कम संसाधनों में, न कोई मोबाइल है, न कोई कोचिंग है, न कोई और संसाधन है। फ़ोन आया, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी इस बच्ची के बारे में। जब पता लगा तो सबसे पहले तो बच्ची का हेल्थ चेकअप जो उसकी बहन का उसका कराना था, तो वो हमने कहा वो करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर देंगे। दूसरा मैंने कहा बच्चों को इमीडिएट एक प्रोत्साहन राशि हमने देकर उनका मतलब उत्साहवर्धन किया है। सहयोग में आगे अभी उनकी जो परेशानियाँ आएंगी, जैसे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उसमें बुक्स की परेशानी आएंगी या यूनिफॉर्म की जो भी आएगी, तो उसमें हम सहयोग करेंगे। जैसा उनकी परेशानी आएगी सहयोग करेंगे। अभी से कहना मुश्किल है कितनी परेशानी आने वाली है। छत्तीसगढ़ में ये बछर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक पहली सब्बो विभाग में ट्रांसफर के दौर जारी है। चुनाव के दौरान खासकर पुलिस विभाग में सबले ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग करे जा रहे थे। रविवार के एक बार फिर पुलिस विभाग में 13 अधिकारी मन के तबादला करेगी से। सब्बो अधिकारी के सेवा पुलिस विभाग ले सामान्य प्रशासन विभाग ला सौंपते हुए उमन ला राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो में पदस्थ करेगी से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में तबादलों का दौर जारी है। रविवार को एक बार फिर पुलिस विभाग की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग ने ली है। करीब 13 पुलिस अधिकारियों की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग ने ली है और 13 पुलिस अधिकारियों को EOW ACB में नई पदस्थापना दी गई है। जिन अधिकारियों की नई पदस्थापना दी गई है उसमें एक एडिशनल SP स्तर के अधिकारी है, साथ ही साथ जो 5 निरीक्षक और 2 सब इंस्पेक्टर
को EOW ACB में पदस्थ किया गया है और यह क्रम जो है निरंतर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। बड़े खबर जसपुर ले, जहां जिला में बदली मौसम के मिजाज। आसपास के इलाका में हो रहे थे झमाझम बारिश में मौसम में ठंडक आगी से बारिश ले उमस भरी गर्मी ले लोगन ला राहत मिल रहा थे। बड़े खबर जशपुर ले, जहां जिला में मौसम के मिजाज बदले से अपन ला बता दें आसपास के इलाका में झमाझम बारिश हो रहा थे। जशपुर में बारिश के मौसम ले इलाका में ठंडक आगी से उमस भरी गर्मी ले लोगन ला राहत मिले है। बड़े खबर जशपुर ले बता रहा था, जहां मौसम में ठंडक आगे है और बारिश हुआ थे, झमाझम बारिश हुआ थे। आसपास के इलाका में जशपुर के उमस भरी गर्मी ले लोगन ला राहत मिल रहा थे। इति स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंची। जी हां, विश्व सिकल सेल दिवस मनाएगी। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल के 30,000 ले 40,000 मरीज है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कही से कि शादी ले पहली नवविवाहित जोड़ा ला सिकल सेल बीमारी के जांच करवा लेना चाहिए, जेकर ले होए वाला बच्चा ला समय रहते बेहतर इलाज मिल सके। 10 में एक व्यक्ति को सिकल सेल का कैरियर के रूप में माना जाता है कि हर 10 में एक व्यक्ति में सिकल सेल रहता है। लेकिन गंभीर बीमारी जिसको गंभीर रूप से जो बीमार लोग होते हैं SS कैटेगरी में जिनको मानते हैं, वो 1000 में एक होते हैं। यानी सरगुजा संभाग में वो संख्या होगी करीब 4000 से 8000। छत्तीसगढ़ में वो संख्या होगी 30,000 से 60,000। इति दुर्ग जिला के तालपुरी कॉलोनी में सर्चिंग के दौरान पुलिस और भिलाई के माठक ज्योति सोनी ला गिरफ्तार करी से। आरोपी ज्योति सोनी के खिलाफ सुपेला थाना में PM आवास दिलाई के नाम ऊपर कई लोगन के ठगी के मामला दर्ज करीन है। सुपेला पुलिस ला काफी दिन से महिला के तलाश रही से। ठग ज्योति अलग अलग ठिकाना बदल के रहत रही से, जेकर बाद ओकर तालपुरी कॉलोनी में गिरफ्तार कर लेगी से पुलिस आगे के कार्रवाई कर रहा थे। 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी की एक रिपोर्ट आई थी सुपेला थाना में, जिसमें FIR किया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपिया है ज्योति सोनी, वो काफ़ी दिनों से फरार चल गई थी। आज तालपुरी कॉलोनी में जब पुलिस के द्वारा दबिश दी गई कॉम्बिंग गश्त के दौरान, तो ज्योति सोनी वहाँ पर छुपी मिली। उसको हिरासत में लिया गया है और रिमांड पे न्यायिक कार्रवाई हेतु रिमांड पे भेजा गया है। इति अंबिकापुर के मुक्तिपारा में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव हमर क्लिनिक के उद्घाटन करिस। जी हां, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों प्रकार के इलाज हो सकी। अब उपचार बर MBBS के डॉक्टर घलो मौजूद रही। एक क्लिनिक में 124 प्रकार के दवाई उपलब्ध रही। साथ ही 14 प्रकार के रूटीन टेस्ट भी करे जाही। उन्हें खून जांच के मामला में एक क्लिनिक में ब्लड सैंपल ले जाही और प्रमुख अस्पताल में जांच करे बर भेजे जाही। यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल भी, होम्योपैथिक अस्पताल भी था, और होम्योपैथिक डॉक्टर भी और एलोपैथिक के डॉक्टर भी MBBS के यहाँ उपलब्ध रहेंगे। दवाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी। 100 मेरे ख्याल से 24 प्रकार की दवाइयाँ होनी चाहिए। 14 प्रकार के रूटीन टेस्ट हैं प्राइमरी, जो यहाँ उपलब्ध होंगे। शेष कोई भी खून की जांच की आवश्यकता नागरिकों को अगर पड़ेगी तो सैंपल यहाँ लेके प्रमुख अस्पताल लैब में भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट उनको यहीं से मिल जाएगी। वहाँ जाके लाइन लगाना करना, ये सब में उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़े खबर बीजापुर ले, जहां मारपीट के घटना में शामिल 2 माओवादी गिरफ्तार। थाना कोतवाली बीजापुर और DRG के जवान मन करीन गिरफ्तार। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कोकरा गांव में करीगिन गिरफ्तार। बड़े खबर बीजापुर ले, जहां 2 नक्सली गिरफ्तार करेगिन है। मारपीट के आरोपी रही ने 2 माओवादी अपन ला बता देवन, जेमन के गिरफ्तारी हुई से थाना कोतवाली बीजापुर और DRG के जवान मन निमन ला गिरफ्तार करीन है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कोकरा गांव ले गिरफ्तार करेगिन है 2 माओवादी मन।
बड़े खबर बीजापुर ले। जी हां, मारपीट के घटना में शामिल 2 माओवादी मन ला गिरफ्तार करेगी से थाना कोतवाली बीजापुर और डीआरजी के जवान मन एमन ला गिरफ्तार करीन है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कोकरा गांव ले एमन गिरफ्तार हुई हैं। इति जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में मरीज मन ला सोनोग्राफी पर महीना भर इंतजार करना पड़ रहा थे। दरअसल महारानी अस्पताल में मात्र एक रेडियोलॉजिस्ट है। मरीज मन के संख्या अधिक होने के कारण सोनोग्राफी पर मरीज मन ला 1 महीना के बाद के समय दे जा रहे थे। ऐसे में मरीज मन मजबूरी में निजी लैब में जाके जांच कराए बर पड़ रहे थे। निजी लैब में 500 ले 800 रुपया तक मरीज मन ला सोनोग्राफी पर दे बर पड़े थे। सिविल सर्जन संजय प्रसाद बताई से कि रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद पर भर्ती बर प्रशासन ला लिखित पत्र देगी से एकर बर विज्ञापन घलो जारी करेगी से। पेट दर्द का कुछ समस्या चल रहा था, जिस कारण से मैं महारानी अस्पताल आया हुआ था। जहां मैंने जांच करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका सोनोग्राफी करा लीजिए करके। तो जब मैं सोनोग्राफी कराने के लिए ही महारानी अस्पताल में ही गया हुआ था, जहां मुझे 37 दिन बाद का डेट मिला है, जिसको देख के डॉक्टर भी बोले कि ज़्यादा लंबा समय है तो प्राइवेट से ही आप करा लीजिए। तो मैं प्राइवेट से कराने गया, जहाँ मुझे 800 रुपये का मतलब बिल बना। सोनोग्राफी के लिए मात्र एक ही रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय में पदस्थ है, इसलिए मरीजों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक हमारे यहाँ लगभग 50 से लेकर 63 सोनोग्राफी प्रतिदिन होती है, जिसमें कि कई सोनोग्राफी इमरजेंसी में भी करनी पड़ती है। इसलिए मरीजों को जो रूटीन सोनोग्राफी है उसके लिए कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है। अब खबर बलौदा बाजार ले, जहां जिला के पलारी में 15 किलोमीटर दूर महानदी के किनारे वनग्राम धमनी में जंगल के बीच बसे हुए हैं। यहाँ पानी के एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जहाँ वन्य प्राणी हिरण, चीतल, बंदर, जंगली सुअर आदि अपन प्यास बुझाए बर आथे। जब गर्मी में आसपास के सब्बो नदी नाला मन और तरिया सूख जाते त एक कुंड पानी ले लबालब भरे रहते। इस स्रोत के बारे में भगवान राम और माता सीता ला लेके पुराना मान्यता जुड़े हुए है। गांव के लोगन मन ला सीता कुंड के नाव ले जानते। गांव वाले मन बताते हैं कि जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ पथ ले गुजर रहत रहीन, उस दौरान माता सीता यहाँ अपन रुक के अपन बाल ला धोए रहीन है। तब ले एकर नाम सीता कुंड पड़ गई से। ग्रामीण मन के कहना है कि अगर शासन द्वारा एला संरक्षित करके प्रचार प्रसार करे जाही तो ग्राम धमनी एक अच्छा पर्यटन क्षेत्र बन सकते। मामला में ग्रामीण राम नारायण यादव ले चर्चा करी हमार पलारी संवाददाता है। हम आए हुए हैं ग्राम धमनी के जंगलों में। यहाँ हम आपको एक ऐसा कुंड दिखाना चाहेंगे जो यहाँ के ग्रामीण जो हैं इसको सीता कुंड के नाम से कहते हैं। भीषण गर्मी में जब आसपास के नदी नाले तालाब वगैरह भी जब सूख जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जंगल है, जो धमनी का जंगल है, यहाँ बीचों बीच जो ये कुंड बना है ये कभी नहीं सूखता। यहाँ की मान्यता जो है ये है कि माता सीता जब वनवास में गई प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ, तो यहाँ अपने केशों को, जो बालों को कुछ समय रुक कर धोई है, इसलिए इसका नाम जो है सीता कुंड पड़ा है। आइए हम जानते हैं, यहाँ के हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं कि इसके पीछे और परंपरा क्या कहानी है और इसकी क्या मान्यता है, ये सब पूछेंगे। तो बताएंगे जो ये इसका नाम जो है सीता कुंड कैसे पड़ा। जी, मेरा नाम राम नारायण यादव है, वन प्रबंधन समिति धमनी का अध्यक्ष हूँ। और सीता कुंड नाम इनका इसलिए पड़ा सर जी कि उदंतियाँ हैं। कई बुजुर्गों ने हमें बताया भी कि बहुत पहले माँ सीता जी यहाँ पर आई थी, रामवन पथ गमन के द्वारा जो है यहाँ कुछ क्षण रुकी थी, तो यहाँ उन्होंने स्नान भी की थी और अपने बाल धोई थी, इसलिए इसका नाम जो है सीता कुंड पड़ा। और आज भी यह सीता कुंड में बहुत सारे जीव जो हैं रात्रि काल में पानी पीने के लिए आते हैं। जैसे आप जीव बोले तो यहाँ जंगल है, तो जंगल में कौन कौन से वन्य प्राणी हैं? यहाँ बहुत सारे वन्य प्राणी सर, जैसे खरगोश है और आपके छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, और साथ ही अपना चीतल है, चीतल का समूह बहुत ज़्यादा है, बंदर लोग हैं और जंगली सुअर है, ये सभी यहाँ पानी पीने आते हैं। तो क्या ये जो आपका जो ये कुंड है, जो जानकी कुंड की सीता कुंड के नाम से जो जाना जाता है, ये कभी नहीं सूखा क्या? जी नहीं, कभी नहीं सूखा सर, कभी नहीं सूखा। नदी सूख गई एक बार गांव में सूखे पड़ गए, लेकिन ये कभी नहीं सूखा सर। इनका पानी जो है हमेशा यथावत जैसा है वैसे ही रहा। देखिए यहाँ यादव जी है, इनका कहना है कि जो वन्य प्राणी यहाँ के जो शेर है, भालू है, चीता है, हिरण है, वह सब जंगल में भीषण गर्मी में भी ये जो कुंड है जो नहीं सूखता और यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। INET न्यूज़ से कुश अग्रवाल, पलारी।
इति रायगढ़ जिला के घरघोड़ा ले बड़े सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार बस पुल जा टकराई। दुर्ग में 26 यात्री घायल हो दुर्घटना में 26 यात्री घायल हो गए। 8 यात्री मन की स्थिति गंभीर बताए जा रहे थे। जिला रायगढ़ रेफर करेगी से बदन बस सर्विस के बस आज सुबह घरघोड़ा ले लैलूंगा की ओर जा रहत रही। बस घरघोड़ा थाना क्षेत्र के दर्री डीपा के पास पहुंचे रही से एकर बीच वाहन चालक के लापरवाही बरतते हुए मोबाइल पर बात करे लगी, जेकर से ओकर ध्यान रास्ता ले हट गई और बस अनियंत्रित होकर रेलवे द्वारा निर्मित ब्रिज के रेलिंग ले जा टकराई। दुर्घटना में बस के सामने वाला हिस्सा के परखच्चा उड़ गई। दुर्घटना में 24 सवार घायल हो गई। उन्हें बस के टकराए ले खिड़की ले नीचे पुल में गिरे 2 यात्री मन की स्थिति गंभीर बताए जा रहे थे। गंभीर रूप से घायल यात्री मल्ला रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भेजेगी से। इति छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 4 जुलाई ले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे थे। जिला लेके कर्मचारी संघ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ज्ञापन सौंपिस है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मचारी के कहना है कि कई वर्ष बीते जाए के बाद भी वेतन विसंगति की मामला ला लेके राज्य सरकार संज्ञान नहीं ली है, जेकर कारण कर्मचारी मन ला काफी कम तनख्वाह में काम करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ज्ञापन सौंपे में कर्मचारी संघ के वेतन बढ़ाए के मांग करीन है। साथ ही मांग पूरा नहीं होए पर 4 जुलाई ले संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाए के चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से एक ज्ञापन दिए हैं। इसमें क्या है, 4 जुलाई सन 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने वाले हैं कि हम लोग लगभग 18 वर्षों से अपने वेतन विसंगति सहित अन्य 24 मांगे हैं जिसके लिए संघर्ष करते आए हैं। समय समय पे शासन से धरना प्रदर्शन एवं पत्राचार के माध्यम से सूचना देते आए हैं, किंतु आज दिवस तक हम लोग के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति के बारे में कोई भी सही ढंग से विचार नहीं किया। कुछ मामले हैं जो वित्त विभाग को देखने होंगे, अगर उनको उचित लगता है तो ये विसंगतियों को दूर करना चाहिए। कल आरए में भी आए थे मेरे पास, उन लोग का भी यही कहना था कि आरए में हैं, कुछ हैं रेगुलर हो गए हैं, कुछ हैं अभी भी संविदा में हैं। जो संविदा में हैं उनका पारिश्रमिक, उनका वेतन बहुत कम मिलता है। यहाँ तक कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो अभी मनोनीत हुई हैं उनसे भी कम मिलता है। तो कल मैंने बात तो की है विभाग के एमडी साहब से, एनएचएम के एमडी साहब से, उसमें देखेंगे कि किस तरह से न्याय संगत पारिश्रमिक वेतन सबको मिल सके। ये वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगू ज्यादा अपडेट पर बने रहो INS 24/7 के साथ। नमस्कार।